हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेम्स टोड अलंकरण किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है नॉबर्ट पीबोटी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कर दिया गया है 5 वर्ष। इससे पहले ये 8 वर्ष था, जिसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और दोस्तों जो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे वो थे न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, ये थे। ठीक है दोस्तों। और जो अब तक राजस्थान में टोटल लोकायुक्त हुए हैं वो हुए हैं 12। टोटल कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। और वर्तमान में दोस्तों ये पद खाली पड़ा है, अभी कोई भी लोकायुक्त नहीं है। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सज्जन सिंह कोठारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौगान स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का निर्णय लिया गया है। यह स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों ये स्टेडियम है जयपुर के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों अलग अलग खेलों के लिए ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। और दोस्तों जो राजस्थान के अंदर स्मार्ट सिटी हैं वो हैं 4। और वो 4 कौन कौन सी हैं? जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। ये 4 स्मार्ट सिटी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व युवा कौशल जो दिवस मनाया जाता है वो हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। स्किल फॉर ए रेजिलिएंट यूथ, ये रखी गई इसकी थीम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने रीप 2020 वेब पोर्टल की शुरुआत की है। रीप 2020 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये रीप 2020 है वो संबंधित है अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से संबंधित है। और जो ये तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो हैं सुभाष गर्ग। कौन है? सुभाष गर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में परिवर्तन किया है। तोषण निधि किससे संबंधित है? दोस्तों जो तोषण निधि है वो संबंधित है सड़क दुर्घटना से। और जो राशि में परिवर्तन किया गया है दोस्तों, वो परिवर्तन हो जाने के बाद में राशि है मृत्यु हो जाने के कारण। दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है किसी की तो 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और यदि वो गंभीर रूप से कोई घायल हो जाता है तो उसके लिए राशि निर्धारित की है 50,000। इससे पहले जो राशि थी दोस्तों तो वो थी 2 लाख की जगह तो थी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये थी। और जो 50,000 है उसकी जगह है 12,500, 12,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 10 करोड़ से अधिक राशि के निवेश के लिए कौन सी प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है? तो वो दोस्तों निर्णय लिया है वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। और ये जो वन स्टॉप शॉप प्रणाली है वो सिंगल विंडो सिस्टम का ही संशोधित रूप है, जिसके लिए 2011 में प्रस्ताव रखा गया था, वो जाकर अब संशोधित की गई है। और इसको संशोधित करने का कारण क्या था कि उद्योगों की जो कागजी कार्रवाई है उसको सुगम बनाया जा सके, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उप मुख्यमंत्री सहित 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वह 2 मंत्री हैं, तो वह 2 मंत्री कौन है? एक तो विश्वेंद्र सिंह है, दूसरे हैं रमेश मीणा। जो ये विश्वेंद्र सिंह हैं वो तो क्या थे? पर्यटन मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और ये रमेश मीणा है वो क्या थे? ये थे खाद्य मंत्री। इन दोनों को बर्खास्त कर दिया। साथ ही उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट थे उनको भी बर्खास्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RFC के MD का कार्यभार संभाला है। तो ये किन्होंने संभाला है? ये संभाला है KC वर्मा ने। जो RFC क्या है? यह है राजस्थान वित्तीय निगम, जिसकी स्थापना
17 जनवरी 1955 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान सरकार ने आरटीडीसी को कितना अनुदान दिया है? तो अनुदान कितना दिया है दोस्तों? वो दिया है 10 करोड़ का अनुदान दिया है। ये आरटीडीसी क्या है? यह है राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जयपुर के अंदर है। मुख्यालय इसका कहाँ है? जयपुर के अंदर है। और जो दोस्तों पर्यटन को भारत में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था, पहला राज्य राजस्थान था। और जो उद्योगों का दर्जा देने के लिए जो सिफारिश करने वाली समिति थी वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों मोहम्मद यूनुस समिति। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1989 में ये सिफारिश दी थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखने योग्य। तो दोस्तों जो करंट अफेयर था आज का ये इतना ही था। दोस्तों कल जो क्वेश्चन करवाए थे उसका मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो कौन चुने गए हैं? गोविंद सिंह डोटासरा। और ये गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो शिक्षा मंत्री भी हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री भी हैं। और ये कहाँ से एमएलए हैं? ये हैं सिक्कर का है लक्ष्मणगढ़, तो वहाँ के एमएलए हैं। हाल ही में आर्थिक अपराध तथा पुलिस पुस्तक का विमोचन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जालम सिंह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टिड्डी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, तो कौन सा है? वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान LID स्किल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। तो वो किसको बनाया है? ओम थानवी को बनाया है, जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के भी कुलपति हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसका निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जाएगा जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राज्य के किस डॉक्टर को IM ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है? तो वो है डॉक्टर रोमिल सिंह। और इनको क्यों की गई है? इन्होंने भीलवाड़ा, जो कोरोना कांड हुआ था भीलवाड़ा में, उस वक्त 26 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या का इन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया था। ठीक है दोस्तों, संत सांचौरा सूरदास का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हवेली संगीत से। इनका निधन कहाँ हुआ है दोस्तों? जोधपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेवाड़ फाउंडेशन का कौन सा अलंकरण संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 38वां। ठीक है दोस्तों, ये रिवाइज मैंने करवा दिया है। तो दोस्तों फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।